you are welcome again. And now we shall start chapter number 3 in civics, that is constitutional design. Education Ministry CBSE has deleted some part of this chapter and the part is this. ये part आपको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ से वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। और देखिए हम आप लोगों को एक बुक भी दिखाना चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत का संविधान, ठीक है। और ये है दुर्गादास बसु, इनकी लिखी हुई है किताब है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि वो B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बना हुआ है। हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्यों इसका नाम ही है, देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कैसे हुआ, बना कैसे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लें कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो इन शॉर्ट आई हैव रिटन द डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which contains rules and regulations according to which a government run। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट चलती है। वैसे गवर्नमेंट ही नहीं, कोई भी छोटा से छोटा इंस्टीट्यूशन है तो उसको चलाने के लिए रूल्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि रूल्स का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लोगों के बीच में ट्रस्ट पैदा करता है, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे घर ही देख लो, घर परिवार जिसको आप कहते हैं फैमिली, तो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर देख लो रूल है, वो रिटन रूल नहीं है लेकिन वहाँ पे रूल है। जैसे देख लो, आपको कहा जाता है कि शाम को 7 बजे के बाद अब किसी को घर के बाहर नहीं जाना है, सुबह में 6 बजे तक सबको जग जाना है। इस तरीके के रूल्स हर एक घर में हैं। टाइमिंग इधर उधर हो सकता है, लंच इतने बजे करना है, ये सारी चीज़ें। तो बिना रूल के तो एक घर भी नहीं चल सकता है। घर में देख लो, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, फादर जो है वो डिसीजन लेते हैं, बाकी के लोग उस डिसीजन पे अमल करते हैं, माने बाकी के लोग एग्जीक्यूटिव हो गए। रूल्स की बहुत ज़रूरत है, रूल्स इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी ज़रूरत है। क्रिकेट को ही देख लो, क्या ये बिना रूल के पॉसिबल है? वहाँ पे भी रूल है, 6 बॉल का 1 ओवर होगा, एक बॉलर 10 ओवर ही फेंक सकता है। वाइड बॉल का रूल है, नो बॉल का रूल है, LBW का रूल है। अगर ये रूल नहीं होता तो क्या क्रिकेट हो पाता? नहीं हो पाता। इसी तरीके से अगर किसी देश को चलाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। अब सबको पता है कि हमारा कंट्री 1947 में फ्री हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ। सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इसको बनाने में कौन कौन से लोग थे, ये सारी बातें हमें जाननी होंगी और यही बातें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। अच्छा देखो, अब इसमें आपकी टॉपिक की शुरुआत ही हो रही है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया। अब इसका आंसर भी यहाँ पर है, मैं इसको भेज भी दूंगा आपको फ़ोटो खींच के। इसकी क्या ज़रूरत है तो देखो, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, यही इसका आंसर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। तो फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decisions. Third, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. Fourth, it expresses
the aspirations of the people about creating a good society. After that, there is one more question, that is what is constitution. वो भी मैं आपको आज ही एक्सप्लेन करूंगा. तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हम इस क्वेश्चन को देखने वाले थे. तो आंसर यह है, आप लोग नोट बना लेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government. Over. हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, अब ये कैसे बना, इसकी बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे.